है धार्मिक जो भी पैसा आएगा, जैसे हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जितना भी चंदा आता है, करोड़ों का चंदा आता है जो आपके बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उनमें जितना होगा वो क्या रहता है, टैक्स फ्री रहेगा। मतलब उस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी। आप अगर मान लीजिए आपकी सैलरी आपकी 1 लाख है, उसमें से आपने ये दिखा दिया कि हमने 1 लाख में आपने 50,000 क्या कर दिया है, चंदा दे दिया है, धर्म के नाम पर मंदिर को दे दिया है, तो फिर क्या होगा, आपका टैक्स नहीं लगेगा आपकी सैलरी पर। उसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मान लीजिए उनका जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं, देखते हो जाते हैं किसी भी मंदिर में जाते हैं तो कितने करोड़ों का दान करके आ जाते हैं। वो किस वजह से करते हैं, वो अपनी बचत के लिए, कि हम इतने करोड़ का दान दिखा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी साल भर की सैलरी से मतलब कुछ परसेंट टैक्स लगता है। तो अगर मान लीजिए हमारी सैलरी का 2% 3% टैक्स लग रहा है, साल भर में हमारी सैलरी जितनी है उसका 2% या 3% आपको इनकम टैक्स के रूप में सरकार के पास देना होता है। तो अगर आप किसी धार्मिक चीजों पर, किसी मंदिर में जाकर दान कर देते हो, किसी मंदिर बनवा देते हो, किसी अनाथालय में दे देते हो, किसी वृद्धाश्रम में दे देते हो पैसा, तो आपका फिर क्या नहीं लगेगा, सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। तो ऐसा क्या करते हैं कुछ लोग, इसीलिए जितने भी बिजनेसमैन बड़े बड़े होते रहते हैं, आप इन्हीं को देख लीजिए, अंबानी वगैरह को, तो ये क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं मंदिरों में, कहीं भी गए तो ये क्या करते हैं, दान कर देते हैं, जिससे कि सरकार इनसे क्या न ले, टैक्स, क्योंकि इनकी आमदनी तो बहुत है, जितनी आमदनी होगी उस आमदनी का परसेंटेज लगेगा, पता चले इनकी आमदनी तो अरबों खरबों में है, और उस अरब खरब की आमदनी का परसेंटेज जो निकालेंगे इनकम टैक्स में, तो कितने करोड़ों तो टैक्स ही हो जाएगा उनका। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अपना कुछ परसेंट क्या कर दिया, दान में दे दिया। तो वो इसलिए क्या ये लिखा गया है उसमें कि जो भी अपनी सैलरी का कुछ दान कर देगा मंदिरों में या धर्म के नाम पर, तो उसकी सैलरी से फिर टैक्स किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमारी किसमें कही गई है, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत कही गई। उसके बाद पढ़ते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में लिखा है, सरकारी संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप देखते हो स्कूल है, कॉलेज है, मदरसे खुले होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, सब जगह पढ़ाई होती है। तो उनमें क्या है, उसमें ये कहा गया है कि आप बच्चों को शिक्षा देंगे, लेकिन आप किसी को धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे कि आप मुस्लिम धर्म की चीजें पढ़ो, कि आप हिंदू धर्म की चीजें पढ़ो, आप ईसाई धर्म की पढ़ो, या आप मतलब सिख धर्म की पढ़ो। ऐसी कोई भी शिक्षा आपको किसी भी सरकारी संस्थान में, पढ़ाई लिखाई वाले क्षेत्रों में कहीं पर भी आपको इस चीज की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस चीज के लिए भी आपको स्वतंत्र हो। अगर कोई बाध्य करता है तो आपकी क्या है, वो मूल अधिकार है, आप उसके खिलाफ जा सकते हो कोर्ट में। ठीक है, बाकी जैसे आप देखते हो किसी आप विद्या मंदिर वगैरह में पढ़े हो तो वहां क्या होता है, संस्कृत से प्रेयर होती है, या कुंदे तुत्सार ऐसे वाली प्रेयर होती है। आप किसी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हो, जैसे मान लीजिए इंग्लिश मीडियम है, तो वहां पर क्या होती है, आपकी इंग्लिश से प्रेयर होती है। तो उनका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको अपने धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो एक अपनी भाषा उपयोग कर रहे हैं कि इन स्कूलों में संस्कृत भाषा की प्रेयर होती है तो आपको संस्कृत भाषा की प्रार्थना करनी है। मतलब सबका एक ही होता है। जैसे आप इंग्लिश स्कूल में जाओगे, इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ इंग्लिश मीडियम से ही बोला जाता है, लेकिन लास्ट में देखते हो राष्ट्रगान तो हिंदी मीडियम से ही होता है, राष्ट्रगान करवाएंगे। लेकिन उनकी प्रेयर होगी तो उनकी भाषा भाषा आप सारी सिखा सकते हो। आप इंग्लिश भाषा सिखा सकते हो, आप उर्दू सिखा सकते हो, अरबी सिखा सकते हो, संस्कृत सीख सकते हो, हिंदी, सारी भाषाएं आप सीख सकते हो। लेकिन उन भाषाओं का संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं होगा, क्योंकि धर्म विशेष में तो सारी चीजें होती है, हर धर्म के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग तौर तरीके होते हैं। तो ये क्या है, जैसे जो भी आपके स्कूल, जिस भी स्कूल में पढ़ोगे, वहां पर आपको किसी भी धर्म के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ना ही किसी धर्म के लिए आपको ये कि उसकी लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज सिखाई जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कही गई है। 25 से 28 तक सिर्फ आपके धर्म की बातें कही गई। धर्म की बातों का मतलब है कि सबसे पहले अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि आप व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हो किसी भी धर्म को अपनाने के लिए। आप चाहो तो किसी धर्म को भी बदल सकते हो, अगर आपको मुस्लिम धर्म में इंटरेस्ट है तो भी आप जा सकते हो, लेकिन स्वेच्छा अनुसार जा सकते हो, कोई आपसे जबरदस्ती करके आपका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। ठीक, ये बात कही गई है। बाकी आप किसी धर्म में नहीं जाना चाहते हो, लेकिन उस धर्म को मन ही मन मान रहे हो, उस धर्म की कुछ चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, तो उसकी भी स्वतंत्रता है, आपको मंदिर जाने की भी स्वतंत्रता। आप मुस्लिम हो फिर भी मंदिर जा सकते हो, आप हिंदू हो फिर भी मस्जिद जा सकते हो। तो ये स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं अनुच्छेद किसके तहत, 25 के तहत, व्यक्तिगत रूप से। उसके बाद 26 में क्या कहा गया है, सामूहिक रूप से आपको स्वतंत्रता है कि आप धर्म के नाम पर कुछ भी स्थापना करवा सकते हो, कुछ भी चंदा इकट्ठा करके कोई धार्मिक कार्यों में खर्च कर सकते हो। ये सारी चीजें कही गई है 26 के अंतर्गत। 27 में कहा गया है कि आप जो भी आप कमाई है आपकी,
आप उस कमाई का अगर धर्म के नाम पर कुछ परसेंट खर्च कर देते हो तो फिर आपसे सरकार टैक्स नहीं लेगी, आपका सैलरी क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक, उसके बाद 28 में क्या दिया है, सरकारी संस्थानों में किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी कि आप इसी धर्म को मानो। वहां पर सारे धर्म के लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया जाएगा। जो वहां पे भाषा पढ़ाई जा रही है आप उस भाषा को पढ़ोगे, लेकिन आपको ये बाध्य नहीं करेंगे कि आप मुस्लिम की पढ़ो कि आप हिंदू की पढ़ो। ठीक, ये बात की तो इसको लिख लीजिए पहले अनुच्छेद 27 को। किसी भी कार्य, सॉरी, किसी भी धर्म की, हाँ, किसी भी धर्म की उन्नति के लिए किसी भी धर्म की उन्नति के लिए किसी धर्म की उन्नति के लिए चंदा के लिए, चंदा के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, धर्म के नाम पर दिए गए धर्म के नाम पर दिए गए पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, हो गया। क्या लिखा है अनुच्छेद 27 में, ये भी लिखा है कि आप किसी को भी चंदा के लिए, मतलब किसी भी के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो। जैसे देखते हो देवी जी वगैरह रखते हैं तो मोहल्ले मोहल्ले में चंदा लेने जाते हैं, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 50 रुपए, तो आप किसी को ये बाध्य नहीं कर सकते हो कि नहीं आपको 100 रुपए ही देना है, नहीं आपको 50, जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना दे सकता है, और जिसकी श्रद्धा नहीं वो बिल्कुल भी नहीं दे। उसके लिए आप जबरदस्ती नहीं करोगे, किसी को बाध्य नहीं करोगे कि आप धर्म के नाम पर ऐसा दो। ये आपको क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई। आप देखते हो ज्यादातर कहीं अगर धार्मिक स्थल में घूमने जाओ तो वहां पर क्या होता है, इस तरह बाध्य तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको मतलब ऐसी ऐसी चीजें बोल के बाध्य करेंगे कि आप ऑटोमेटिक 10 की जगह 100 दोगे। वो क्या होता है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। वो कौन करते हैं, पंडित जी लोग करते हैं, जो जगह जगह पर, आप बहुत दूर ही नहीं, अगर चित्रकूट ही गए हो, चित्रकूट के जो चारों धाम अगर आप घूमो, गुप्त गोदावरी क्षति अनसुईया, यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि आप 10-10 रुपए करके कितने रुपए देके चले आए। और हर जगह आपको ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर लोग क्या है, आस्था से जुड़े, हर कोई आस्था से जुड़ा है। तो वो क्या करेंगे कि आप यहाँ पर इतने रुपए चढ़ाओ, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी जल्दी नौकरी लग जाएगी, आपकी जल्दी शादी हो जाएगी, आपका ये होगा वो होगा, दुनिया भर के दिए। अरे बच्चे भी खुश हो, अरे बाप रे इतने रुपए चढ़ाने से नौकरी लग जाएगी क्या, तो वो 10 नहीं बाबा जी आप 100 ले लीजिए। और थोड़ा सा उन्हें 2-4 मंत्र पढ़े, पीठ में गदा वदा मार दिया, थोड़ी लोग जल ले लो, ये ले लो, बस खुश हो गए आप, 100 की जगह 200 दे के आ जाओगे। तो ये क्या है, आपसे लिया तो जा रहा है लेकिन जबरदस्ती नहीं है, आप खुद से दे रहे हैं। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमसे वहां 200 रुपए ले लिए, क्योंकि आपने तो खुद दिया है ना। वो लेने का तरीका उनका अलग है, कि आप उनके जाल में फंस गए वो बात अलग है। भाई उन्होंने, अब वो तो कुछ भी करेंगे क्योंकि वो तो कमा रहे हैं। अब सोचो दिन भर में कितने लोग ऐसे आते हैं, आसपास के लोकल के लोग जो है वो नहीं कभी देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनका रोज का। जो बाहर से आया कोई घूमने, तो अब वो सोचेगा मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, दूसरी बार आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, तो वो हजारों रुपए तो ऐसे दान करके चला जाता है। दान देना अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन वहां देना चाहिए। अब वो लोग क्या करते हैं, कुछ तो ऐसे
छोटी सी मूर्ति रख लिए, 2 फूल वूल चढ़ा दिए, अगरबत्ती लगा दी, बस वो भगवान जी बैठे हैं यहाँ पर, उनके नाम पर आप इकट्ठे करते जा रहे हो, रात में जाकर एक पैक लगा रहे हो, सो रहे हो उन्हीं पैसों का। तो वो उसमें किसको पाप लगेगा? लगेगा तो उन्हीं को लगेगा, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से दान दिया। आप उस पैसे का क्या खर्च कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, ये आपकी गलती है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, बड़े बड़े मंदिरों में भी होती हैं, बाहर बैठे रहते हैं। आजकल तो भिखारी भी बहुत वो हो गए, 1 रुपए 5 रुपए नहीं लेते, सीधे 10 रुपए मांगते। हाँ, टीका लगाने के पैसे ले लेते हैं, टीका लगाएंगे 10 रुपए चढ़ाओ, और नहीं चढ़ाए तो अंदर ही अंदर बुकाते रहेंगे, और तो ऐसे टीका भी नहीं लगा सकते हैं वो। 2 रुपए का धागा भी नहीं आता है, उस धागे को कितने लोगों को बांधेंगे, 10 रुपए 15 रुपए ले लेके, सोचो दिन भर कितनी भीड़ आती है, यही उनकी क्या है, कमाई है। तो ये क्या है, इस पे भी आप ये इसी चीज को लिखा गया है कि आप ये नहीं कि किसी के धागा बांधा और उसने कहा मैं ना दूंगा, तो पकड़े हाथ उसका, खड़े जल्दी तो नहीं मैं उतार। तो अब ये चीज क्या है, ये जबरदस्ती वाला हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बाध्य। तो वो इस तरह तो कर नहीं सकते, उनको ये अधिकार नहीं है, इसलिए वो आपको ऐसा इमोशनल करेंगे कि आप ऑटोमेटिक अपने जेब से निकालोगे। वही कह रहे हैं, ये चीजें होती हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आदमी आजकल क्या है, हर कोई आस्था से जुड़ा है, आस्था के नाम पर आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो। हाँ, अंधभक्त, आप अगर किसी बाबा के पास चले जाओ, आप अच्छे खासे स्वस्थ हो, और आप बाबा से कह दो मुझे रात में नींद नहीं आती है, मुझको ऐसी आवाजें सुनाई देती है, ये है वो है, तो थोड़ी देर बाद वो आपके अंदर इतने भूत प्रेत बता देगा कि 10 ठो राक्षस लगे हैं आपके, एक चुड़ैल लगी है, एक ये लगा, सब बता देगा। इसके लिए इतनी पूजा करवाओ, इतना पैसा चढ़ा दो, आपका सब भूत प्रेत उतार देंगे। हाँ, मतलब कि ऐसा होता है। तो कुछ चीजें क्या होती, कुछ चीजें तो कहीं ना कहीं प्रेत आत्माएं जैसे वो सही भी होती हैं, लेकिन कुछ इसका मिसयूज भी करते हैं इन्हीं बातों को लेकर। अब क्या है, आदमी को ये लगता है कि यार सही बात है, बाबा है, गलत थोड़ी ना कहेंगे, तो अब वो बाबा फंसा लिए अपने चक्कर में, क्या क्या पता आप सही सही गए थे और उन्होंने मंत्र पढ़ के आपको अपने ही अंडर में कर लिया, फिर आप हर महीने बाबा के पास जा रहे हो, हर महीने उनको चढ़ाना चढ़ा रहे हो, चले आ रहे हो, उनका बढ़िया खर्चा चल रहा है। तो ये क्या है, धर्म के नाम पर लूट है, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि हमको वो बाध्य कर रहे हैं, हम खुद स्वयं जा रहे हैं उनके पास ऐसा करने। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा इस चीज के लिए भी जागरूक रहिए। आजकल कोई भी देखिए, भगवान के सामने भगवान कभी पैसे नहीं मांगते हैं, किसी भी धर्म के हो, सिर्फ आपसे श्रद्धा और भाव मांगते हैं। आप सोचो कि मैं 1,000 चढ़ा दूंगा तो भगवान मेरी जल्दी सुनेंगे, या मैं देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगा तो जल्दी सुनेंगे, या हम संकट मोचन वाले चढ़ाएंगे तो जल्दी, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपने। लेकिन जो क्या होते हैं, इंसान क्या होता है, बेवकूफी में आता है। आप वही चीज अगर दान करना चाहते हो, किसी गरीब को करो, ऐसे को करो जिसकी जरूरत, जिसको जरूरत है। अच्छा खासा सूट बूट पहने अगर पंडित बैठा है, उसको आप दान दे रहे हो, क्या मतलब? ये चीज क्या है, ये गलत बात है, आप खुद गलत कर रहे हो, आप खुद उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। आजकल तो ट्रेनों में भी ऐसा होता है, अब तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा अपाहिज रह गया है, हमारे साथ तो बहुत होता है, क्योंकि हम दान देने में बहुत आगे हैं इस चीज में। मतलब जो एक बार एक आदमी ट्रेन में ऐसे पूरा हाथ उसका पीछे था, और वो ऐसे घिसल घिसल के चल रहा था, मतलब पैसे मांगने आया, हमने उसको दिया, उसके बाद जैसे ही स्टेशन आया, उसने अपना हाथ पता नहीं कैसे सीधा किया, खड़ा हुआ चल दिया। हमको देख के ये शॉक्ड हुआ कि अरे ये, और पहले देख के लग रहा था कि बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे लोगों को देना चाहिए जो मतलब काम नहीं कर सकते हैं, उनको देना ठीक है। अब उसको देख के तो लगा ये तो मुझे बेवकूफ बना गया, अच्छा खासा हम सबको ज्ञान दे रहे हैं और वो मुझे ही ज्ञान दे के चला गया, टेढ़ा मेढ़ा हाथ किया, पता नहीं क्या था उसके, थोड़ी देर बाद वो खड़ा हुआ, बस चला गया। तो ये चीजें क्या होती है, ये बहुत होती हैं। वो आपका क्या पता एक हाथ अंदर ही कर ले, एक शर्ट कैसे निकाले रहे, बोले एक हाथ ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों को दो, जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दान देना आपका फल देगा, वो जो आपको आशीर्वाद देंगे वो आपका लगेगा। लेकिन जो अच्छे खासे हैं, बैग वैग टांग के आराम से घरों के बाहर भीख मांगते घूमते हैं, उनको तो नहीं देना चाहिए। उनको सीधे से ये कहो कि भैया इतना काम होता है, बस सरकार ने भी मनरेगा खोल रखा है, इतनी लेबरगिरी, इतना काम है, कहीं भी जाओगे कमाओगे, दिन भर का 100 200 300 पाओगे, मेहनत की कमाई ज्यादा अच्छी। लेकिन कुछ हमारे यहाँ इसीलिए गरीबी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग करना नहीं चाहते। बाहर के लोग क्या है, आप विदेशों में देखोगे 14 साल 15 साल के बाद हर लड़का हर लड़की अपने आप स्वतंत्र रहता है, उधर माँ बाप कुछ नहीं करते हैं,
और यहाँ 25 साल का 30 साल का भी लड़का बैठा है तो वो किराए का कमरा लेके बाहर पढ़ रहा है, हर महीने उसके मम्मी पापा 5,000 6,000 डाल रहे हैं। तो ये क्या है, ये गलत बात है। जब आप खुद सक्षम हो जाओ, 15-16 साल, मैं कह रही हूँ इंटर के बाद सबको अपनी पॉकेट मनी भर के लिए कमाना चाहिए, डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और जिस दिन ऐसा सब कोई सोचने लगेगा उस दिन आप ऑटोमेटिक गरीबी खत्म हो जाएगी। यहाँ क्या होता है, एक घर में 5 सदस्य होते हैं, 5 में एक कमाने वाला होता है और 4 खाने वाले होते हैं। और विदेशों में देख लो, अगर 5 लोग हैं तो पांचों के पांचों कमाने वाले रहते हैं, इसलिए वहां पर गरीबी नहीं रहती। यहाँ पर है तो बस एक, अगर पापा जी कमा रहे हैं तो पापा जी का रिटायरमेंट हो जाए, पापा जी की पेंशन आ रही है, उसी पे सारा घर खा रहा है। धीरे धीरे नौकरी लगती है तो ठीक, वो खुद से अपने आप सोचना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं, अपने यहाँ ये चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, लिख गया अनुच्छेद 28। अच्छा, अनुच्छेद 28 डाल लीजिए अब। इसमें लिखो, शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की सरकारी संस्थान या किसी भी प्रकार सरकारी संस्थान, मतलब जो कि अभी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह, वही सरकारी संस्थान, उनमें प्राइवेट की बात नहीं हुई इसमें। सिर्फ शिक्षण संस्थान जो लिखे हैं, आपके प्राइवेट जो होंगे वो पर्सनल जो उसी चीज के लिए होंगे तो वो दे सकते हैं, उनको आप बात नहीं कर सकते। जैसे आपका ये है कि आपका कोई भी मदरसा वगैरह है, अभी बताऊंगी आगे क्यों इसको प्राइवेट में कहा गया है। लिखो, सरकारी संस्थानों या शिक्षण संस्थान, कुछ भी लिख लो, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन संस्थानों में किसी को भी, इन संस्थानों में किसी को भी धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक कार्यों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब धार्मिक कार्यों में बाध्य करने का मतलब क्या है? जैसे आप देखते हो, स्कूल है, कॉलेज है, आपके सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। रक्षाबंधन आने वाला होता है तो छुट्टी होने के पहले क्या मनाएंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे, पूरे स्कूल के सारे लड़कों को बेचारों को राखी बंधवा देते हैं, करवाते हैं कि ये ज्यादातर विद्या मंदिर शिशु मंदिर वालों में ज्यादा होता है। और आप देख लीजिए, होली आई तो होली के पहले, छुट्टी के पहले क्या खिलवाएंगे, होली खिलवाएंगे। तो इसमें जो चीज लिखी है कि आप किसी को भी धार्मिक कार्यों के लिए नहीं प्रेरित कर सकते हो, या किसी, जैसे मान लीजिए उस स्कूल में आपके मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं, हिंदू भी पढ़ रहे हैं, सारे धर्म के लोग। मुस्लिमों में ऐसा होता है, रंग लगाना मनाही होती है, वो लोग रंग वगैरह नहीं लगाते हैं। हमारे यहाँ रंग लगाते, रंग लगाते क्या, पूरा नहला देते हैं। तो अब वहां पर मान लीजिए होली खेली जा रही है, तो होली खेलने में अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम कोई विद्यार्थी है, वो नहीं खेलना चाहता, उसके धर्म में ऐसा नहीं है, और अगर वो कहे कि मैं नहीं खेलूंगा तो आप उसको बाध्य नहीं करोगे। स्वेच्छानुसार वो हमारे साथ शामिल होना चाहता है, वो अलग बात है, खुशी से शामिल हो सकता है, लेकिन आप उसको मार मार के होली में उसके रंग नहीं लगाओगे, ये आप उसके अधिकारों को छीन रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें किसमें कही गई है, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत ही, कि आप किसी को भी धार्मिक कार्य, या हमारे यहाँ मान लीजिए किसी मंदिर शिक्षण संस्थान है, सरस्वती पूजन वगैरह होता है, बसंत पंचमी में हवन होता है, किसी मुस्लिम है या वो है विद्यार्थी है, या ईसाई धर्म का है या जैन धर्म का, उनके यहाँ नहीं होती ये चीजें, आप उनसे कहो कि आपको भी हवन करना है, तो अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनको कहोगे नहीं, बाध्य नहीं करोगे कि नहीं आप स्कूल में पढ़ रहे हो, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है तो आपको ऐसा करना है, क्योंकि आपको सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है आपकी स्वेच्छा से, अनुच्छेद 25 के तहत। अगर कोई ऐसा करता है तो आप तुरंत कहोगे कि व्यक्तिगत रूप से मुझे अनुच्छेद 25 के तहत ये अधिकार मिला है कि मैं अपने धर्म के अनुसार, मुझे अगर होली या रंग लगाना मना है तो मैं ये चीज नहीं करूंगा। और अगर उसने इतना लाइन सुना दी तो आप उससे इतना दूर हो जाओगे, भाई इसको तो बहुत ज्ञान है अधिकारों का। तो ये चीजें क्या है, ये आप किसी को भी बाध्य नहीं करोगे, बाकी वो स्वेच्छानुसार करना चाहता है तो खुशी से हर चीज कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, अनुच्छेद 28 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 25 से 28 तक क्या दी थी, धार्मिक स्वतंत्रता।
धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के आधार पर जिस जिस प्रकार से स्वतंत्रता मिलनी थी वो सारी हम लोगों ने पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 29। इसमें क्या है आपका, अनुच्छेद 29 के तहत क्या दिया गया है, 29 और 30। हम्म, अनुच्छेद 29 से 30 तक क्या दी गई है आपकी, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। इसमें क्या बात कही गई, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। हो गया, देखो क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 29 से 30 तक आपकी किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, शिक्षा तथा संस्कृति की स्वतंत्रता। अभी तो हमें किसकी स्वतंत्रता मिली थी, धर्म के आधार पर स्वतंत्रता मिली थी। अब ये मिली है कि शिक्षा के आधार पर किस किस प्रकार की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। अब ये अल्पसंख्यक क्या होते हैं, बताएगा कोई, कौन वाले। हम्म, अल्पसंख्यक वो कहलाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जनजाति ही होगी, आपके अल्पसंख्यक के अंतर्गत सारे धर्म के लोग आ सकते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब एक शाब्दिक अर्थ देखें तो अल्प माने कम और संख्या माने जिसकी संख्या क्या है, कम हो।
तो किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होगी वही हमारा अल्पसंख्यक कहलाएगा। या जिस टाइप के लोग, जैसे आपके मान लीजिए यहाँ पर है अपने क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं, तो यहाँ पर बहुलता किसकी है? आपकी हिंदू की है। अल्पसंख्यक यहाँ पर कौन होंगे? मान लीजिए जैन धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे अल्पसंख्यक कहलाएंगे। मतलब कि इस राज्य में कोई, आपके पूरे भारत में अल्पसंख्यक नहीं जाना जाता है, जबकि एक राज्य विशेष में अल्पसंख्यक होता है। जैसे आप देख लो पंजाब है, हरियाणा है, वहां पर ज्यादातर कौन रहते हैं? सिख ज्यादा रहते हैं, सिख हैं, जाट हैं, तो ये क्या है? ये रहते हैं। तो वो क्या है, वहां पर आप देखोगे तो आपको मुसलमान नहीं मिलेंगे ज्यादा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होंगे, मिलेंगे, कुछ मात्रा में मिलेंगे। जैसे आप इधर चले जाइए, नागालैंड है आपका, असम है, इधर चले जाएंगे तो आपको ऑल टोटल 95% लोग वहां पर क्रिश्चियन मिलेगा। सब ईसाई ही वहां पर रहते हैं। और संख्या किसकी कम है? हिंदुओं की संख्या बहुत कम है। तो अब वहां पर अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू हैं। तो ये कह सकते हैं धर्म के अनुसार भी होता है, जाति के अनुसार भी होता है। तो ऐसे जो हमारी जातिगत जनगणनाएं होती हैं, धर्म की जनगणना होती, तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें लिख के आती हैं, इसी आधार पर जनगणना की जाती है कि आखिर किस क्षेत्र में जैन धर्म का परसेंटेज कितना है, सिख का कितना है, हिंदू का कितना है, मुस्लिम का कितना है। कहीं कहीं पर मुस्लिम ज्यादा है, कहीं कहीं पर हिंदू ज्यादा है, कहीं पर सिख ज्यादा है, कहीं पर ईसाई ज्यादा है। तो जिस भी जगह पर जिसकी संख्या ज्यादा है और जिसकी संख्या कम है वहां पर वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे, और जिनकी ज्यादा है वो बहुसंख्यक कहलाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या बात लिखी गई है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। अब मान लीजिए वहां पर आपका, मान लीजिए नागालैंड में है, नागालैंड में मैंने बताया कि वहां पर क्रिश्चियन ज्यादा है, ईसाई ज्यादा रहते हैं। तो अब ईसाई क्या करेंगे? ईसाई अपने अनुसार उनके स्कूल होंगे, सब भाई जिसकी ज्यादा संख्या होती उसी अनुसार चीजें की जाती हैं। अब मान लीजिए दो चार घर हैं हिंदुओं के, हिंदुओं को मंदिर जाना है, हिंदुओं को अपने अनुसार शिक्षा लेनी है, इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, तो ये सब क्या है? ये उनके, फिर क्या उनकी, तो उनके साथ वो होगा कि वो अब इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनके हित की भी बात कही गई है कि आखिर कोई क्षेत्र ऐसा है तो जब वहां पर ईसाई ज्यादा होंगे तो वो अपना दबाव ज्यादा बनाए रखेंगे, और दो चार लोग हैं तो वो बेचारे क्या होंगे, उनको यही होगा कि या तो आप ईसाई बन जाओ तो ज्यादा अच्छे से रहोगे, और नहीं तो यहाँ से निकल जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। जहां पर मुस्लिम क्षेत्र होगा वहां पर क्या करेंगे? मुस्लिम अपना दबाव ज्यादा बनाएंगे। जहां पर हिंदू क्षेत्र होगा वो अपना दबाव ज्यादा तो जो बेचारे अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, उनके हित की बात कही कि वो क्या करें, या तो वो राज्य छोड़ के चले जाएं, दूसरे राज्य में जाएं जहां पर हिंदू ज्यादा है। तो ऐसे तो सब कोई नहीं कर सकता है कि पता चले यहाँ पर हिंदू नहीं है ज्यादा तो हम अपना घर द्वार सब छोड़ के, अपनी खेती वेती छोड़ के राज्य चेंज करके दूसरे राज्य चले जाएं। भाई ये सब कोई तो नहीं कर पाएगा। तो इसमें भी बात हुई उसी समय जब संविधान में आपके मूल अधिकारों की चर्चा हो रही थी, तब ये बात BN राव और BR अम्बेडकर जी के बीच ये हो रही थी कि अगर ऐसा होगा तो सब अदला बदली ही करते रहेंगे। तो एक काम ऐसा करते हैं कि जहां पर भी जिसकी संख्या कम है उनके हित के लिए भी अलग बोल सकते हैं। मतलब उनको भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर संस्थानों से वंचित नहीं किया जाएगा। मान लो कोई क्रिश्चियन विद्यालय है, अब क्रिश्चियन वाले स्कूल में क्रिश्चियन वाली पढ़ाई ज्यादा होगी, उधर ज्यादा वही चीजें सिखाई जाएंगी। लेकिन अगर आप वहां जाकर पढ़ रहे हो, आप हिंदू धर्म के भी हो, तो आपको उस शिक्षा में वहां पर वंचित नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? भाषा के आधार पर, कि वहां पर इंग्लिश बोली जा रही है, आप हिंदी बोल रहे हो, तो आपको वहां पर ये वंचित नहीं करेंगे। आप कुछ टाइम बाद खुद अगर समझ ले रहे हो उनकी भाषा तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये क्रिश्चियन का स्कूल है, आप हिंदू हो, आपके यहाँ हिंदी चलती है, आप संस्कृत से वंदना करते हो, हमारे यहाँ इंग्लिश से होती है, तो आपको अधिकार नहीं है यहाँ पढ़ने का। तो ये चीजें क्या कर दी गई? हटा दी गई। दूसरी बात लिखिए, आप किसी को लिपि के आधार पर, लिपि मतलब वही होता है जैसे देवनागरी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, जो भी भाषाएं आपकी निर्मित की जाती हैं वो किससे बनती हैं? लिपियों से ही बनती हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि से, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे आप देखते हो मुस्लिम जो भाषा है आपकी, वो आपकी किससे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखते हैं, उर्दू पढ़ते हैं जो, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है, वो खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। जैसे आप इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ते हो तो उसकी लिपि क्या है? रोमन लिपि है, रोमन लिपि लिखी जाती है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये क्या है? ये लिपियां हैं, और ये क्या है? आपकी भाषा है। तो मतलब किसी को भी लिपि या भाषा के आधार पर आप किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते हो, ये बात कही। तीसरा लिखा, धर्म के आधार पर भी वर्जित नहीं कर सकते हो। जैसे आप देखते हो, मान लो धर्म के आधार पर का मतलब है कोई अपने उससे ले लो, कोचिंग संस्थान से ले लो, कोई कोचिंग संस्थान चल रहा है, तो उधर पर क्या है, आप किसी को भी, मान लो कोई जैन धर्म का है, अब जैन धर्म की संख्या तो यहाँ पर कम है, अपने बाना में भी इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आपने पढ़ा होगा इतिहास में, अगर श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय के लोग हैं जैन धर्म में,
तो उस जैन धर्म में जो दिगंबर संप्रदाय के हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। अब अगर उस धर्म का भी कोई जैन धर्म का है, कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है और वो अपने धर्म के अनुसार ही रहेगा, तो आप उसको प्रवेश से वर्जित नहीं करोगे। वो भले ही कैसे ही आए, बिना वस्त्र के आए, आप उसको मना नहीं कर सकते। कुछ टाइम बाद अगर उसे भले ही अब भद्दा लगने लगे, वो भले ही ना आए, वो उसकी मर्जी है, लेकिन आप उसको इस आधार पर मना नहीं कर सकते हो कि आपका पहनावा क्या है या आप किस तरीके से रहते हो। ये उनका क्या है, ये उनका धर्म है। आप किसी को, कि आपके अनुच्छेद 25 के तहत ये बात कही गई है कि आपको धर्म के अनुसार व्यक्तिगत रूप से जो भी आपके रीति रिवाज हैं उस अनुसार रहने की स्वतंत्रता दी जाती है। आपको देखते हो मुस्लिम जो लड़कियां होती हैं वो पूरा बुर्का पहन के चलती हैं। कभी कभी तो क्या होता है, स्कूलों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं बुर्का पहन के आती हैं, कॉलेजों में देखो वहां भी पहन के आते हैं। तो आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि आप ऐसे क्यों आए हो, वो उनका धर्म है। आप किसी को भी अपने धर्म के अनुसार रहने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए आपको किसी को भी धर्म के आधार पर मना नहीं कर सकते हो कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते। ठीक, ये बात कही गई है। तीसरा यहाँ पे लिखा है जाति के आधार पर, कि जाति के आधार पर किसी भी जाति का है आप उसको नहीं रोकोगे। ठीक है, तो ये बातें किसमें कही गई, अनुच्छेद 29 के तहत इतनी बातें कही गई हैं कि अल्पसंख्यक मत, इसीलिए अल्पसंख्यकों की बात की गई कि भाई जहां पर जिनका मुसलमानों का अगर वो ज्यादा है, तो हिंदू धर्म का अगर जा रहा है, तो ये नहीं कह सकते आप भी बोरका पहन के आओ, आप भी सूट पहन के आओ, या आप साड़ी नहीं पहन सकते, आप सूट पहन के स्कूल में आओगे। तो ये चीजें क्या, इस चीज के लिए आप किसी को भी मना नहीं करोगे। ठीक, ये बात किसमें कही गई, अनुच्छेद 29। क्या किस लिए भगा देते हैं, यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म के लिए भगाना एक क्या है, वो उनके स्कूल का रूल है। आप यूनिफॉर्म एक निर्धारित की गई है इस वजह से कि आप सभी लोग एक समान तरीके से दिख सको। उस यूनिफॉर्म में अगर आप बोरका भी सिलवा लोगे तो वो नहीं मना करेंगे। आप हाउस ड्रेस में नहीं जा सकते हो, क्योंकि हाँ बोलिए। कैसे ड्रेस में चले गए, हाँ 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 हाँ। हटा देते हैं अपने धर्म में। अब आप ये देखिए, मान लीजिए जैसे लिखा है, आप देखते हो कॉलेज वगैरह में, बीएड कॉलेज है, वहां पर साड़ी चलती है, जो भी लड़कियां बीएड करती हैं, कुछ लोग वहां पर साड़ी पहनते हैं, कुछ लोग सूट ही पहनते हैं, मुस्लिम महिलाएं नहीं साड़ी पहन के जाती। तो उनका ड्रेस जो होगा वो उसी से मैच करता हुआ होना चाहिए, कलर वही होना चाहिए ड्रेस। बाकी आपका जो आपके पहनावे का वो है, साड़ी है, सूट है, कुर्ता है, कुछ भी आप पहन सकते हो, लेकिन ड्रेस कोड वही होना चाहिए, ऐसा होता है। बाकी आप ये नहीं कि हमारे धर्म में बुर्का पहनना है तो आप कोई भी कलर का बुर्का पहन के आ रहे हो, या हमारे धर्म में लिखा है कि पैंट शर्ट पहनना है, आप कहीं कहते तो पैंट शर्ट का एक ड्रेस कोड होगा। वो ड्रेस कोड सिर्फ इसलिए बनाया जाता है, वो अपना अपना स्कूल अपना अपना ड्रेस कोड बनाता है, वो इस वजह से बनाया जाता है कि ताकि आप सबके बीच समानता दर्शाई जा सके, क्योंकि वहां पर आपके हर धर्म के, हर जाति के, हर कैटेगरी के लोग पढ़ रहे होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं। अगर अगर एक ड्रेस निर्धारित ना की जाए तो वहां पर क्या होगा, भेदभाव दिखेगा। और हमारे मूल अधिकारों में लिखा है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना, सबको समान दृष्टि से देखना है। तो जब एक ड्रेस होगी तो उसमें आप किसी को नहीं पहचान पाओगे कि ये बड़े घर का है कि ये छोटे घर का है। ठीक, वो सबका क्या है, सेम। इस वजह से भगा दिया जाता है कि आप ड्रेस पहन के आओ, भले ही आप उस ड्रेस को आप किस, अब ये नहीं कि ड्रेस है आपका आहार करते हैं, वो समानता के उससे, कि आप अगर ऐसा करोगे तो सब में समानता नहीं रह जाएगी, आप अलग दिखाई दोगे इस वजह से। ठीक, इसमें अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 में लिखा अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। अब इसमें क्या, पहली बात तो ये कह दी गई कि ठीक है ऐसा करते हैं। जब ये बातें आपस में बातचीत हो रही थी तो उसमें ये कह दिया गया कि सबको, अगर कोई अल्पसंख्यक है, अब मान लो कोई भाग दौड़ नहीं कर सकता, नहीं वो चेंज करना चाहता दूसरा राज्य, तो वहीं पर ही उनको हर जाति, हर धर्म, सबके आधार पर उनको छूट दी जाए। उनको सही लग रहा होगा वहां पढ़ना तो पढ़ेंगे। अब जैसे क्या देखते हो, जो मुस्लिम विद्यालय होते हैं, मुस्लिमों को जो शिक्षा दी जाती है उनमें जैसे पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है, तो उर्दू में कुछ चीजें पढ़ाई जाती है तो उनको हिल हिल के पढ़ना सिखाते हैं, ऐसे मतलब बैठे हो और तेज आवाज बोल बोल के उर्दू पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग काका गागा पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ रहे होते हैं, तो एक प्राइमरी स्कूल में देखा है, पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक को खड़ा कर देंगे, पढ़ो और सब लोग बोलो,
एक बोलेगा फिर सारे लोग रिपीट करेंगे। तो ये क्या है, ये अब पढ़ाने का तरीका है। इसी तरह आपके मुस्लिम विद्यालयों में भी होता है कि मदरसे वगैरह में भी जो पढ़ाई की जाती है तो वो ऐसे जितना आप ऊंची आवाज में बोल सकते हो तो वैसे बोल के पढ़ो। अब अगर मान लीजिए ये बात हुई कि मान लीजिए हमने छूट तो दे दी कि अल्पसंख्यक किसी भी संस्थान में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो इसी तरह हिल हिल के चिल्ला चिल्ला पढ़ेंगे तो दूसरा डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो ये छूट दे दी गई कि ऐसा करते हैं जो यहाँ पढ़ना चाहें, जिनको डिस्टर्ब ना महसूस हो तो वो ये कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो उन अल्पसंख्यकों को ये छूट दी जा रही है कि आप अपना पर्सनली क्या खोल सकते हो, संस्थान खोल सकते हो और उसमें जाकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इसी के आधार पर आपके क्या खुले हैं, मदरसे खुले हैं। मदरसों में जो पढ़ाई होती है वो मुस्लिम शिक्षा दी जाती है, आपको उर्दू सिखाया जाएगा, अरबी सिखाई जाएगी, और वहां पर पूरी छूट होगी, चाहे आप हिल हिल के पढ़ो, चाहे डांस करके पढ़ो, चाहे चिल्ला के पढ़ो, और किसी दूसरे का डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो ये छूट दे दी गई है अनुच्छेद 30 के तहत। इसमें ये है सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी, मतलब कि उनके संस्थान खोलने के लिए भी सरकार क्या देगी, आपको पैसा देगी। जैसे आप देखते हो संस्कृत विद्यालय आपका उधर बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है काशी में, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ हिंदुओं को ही शिक्षा दी जाती, वहां पर आपको हर धर्म की किसी प्रकार की शिक्षा नहीं देते, वहां पर भाषा की शिक्षा दी जाती। आपको संस्कृत पढ़ाई जा रही है, आपको वहां पर हिंदी पढ़ाई जा रही, उर्दू पढ़ाई जा रही, अरबी सारी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। लेकिन किसी धर्म विशेष के आधार पर कोई कह दे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिर्फ हिंदुओं के लिए, ऐसा नहीं है। हिंदुओं के लिए इसलिए थोड़ा सा सुटेबल लगने लगता है क्योंकि जितने भी हिंदुओं के देवी देवता हैं उनके मंत्र, उनकी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो संस्कृत भाषा में है, इसलिए कह देते हैं कि हिंदू धर्म। बाकी वहां पर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, सारे धर्म के लोगों को पढ़ने की छूट है। इसी आधार पर जैसे कह सकते हो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो अगर कोई ये कहे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आपके सिर्फ मुस्लिम पढ़ते होंगे, तो ऐसा नहीं है, वहां पर आपको वहां भी सारी भाषाओं की शिक्षा दी जाती है, पर लेकिन बहुलता किसकी है, मुस्लिमों की ज्यादा है, क्योंकि वहां पर उर्दू है, फारसी है, तो वो उनके धर्म से जुड़ी हुई भाषा है, इसलिए वो पढ़ने जाते हैं। हमारे धर्म से जुड़ी भाषा कौन सी, संस्कृत है, तो हम उसको पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अल्पसंख्यकों को अपनी अनुसार संस्थान खोलने की छूट दी गई है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक, तो ये दोनों लिख लिए, लिख लो इनको। नींद आ रही क्या, इतनी भयंकर कहानी सुन रहे थे, बोरिंग लग रही थी क्या? नहीं टाइम है ऐसा, खाना वाना खा के आओ आए होगे तो नींद आने लगी होगी, है ना।